सहारा दिया प्रताप सारंगी जी को, जो बहुत बुजुर्ग है और आपने सबने देखा है कितने, ही इज क्वाइट अ फ्रेल पर्सन। उन्होंने उनको लिटाया, उनकी भी चुन्नी पे पूरे खून से लिप थी उनकी चुन्नी, क्योंकि सारंगी जी को चोट आई थी। उसके बाद कुछ माननीय सांसदों ने राहुल जी को बुलाया कि देखिए आपने क्या किया, ये क्या व्यवहार है। तो वो आके देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग। ये कोई तरीके, आपने तो टीवी पे देखा होगा उनका व्यवहार। तो जब मालूम भी पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है। ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी। पीयूष गोयल भी आए, उन्होंने अपनी बात रखी। मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे धक्का मुकेश जी को दिया और उसके बाद वो सारंगी जी पर गिरे, उनके माथे पर चोट लगी। और इतना शिष्टाचार नहीं, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि माफी तक मांग ली जाए। किदवई साहब, ये क्या हो गया है पॉलिटिक्स को? सच बताइए, इस जगह अगर अखिलेश यादव होते तो मैं पूरी अलग तरीके की इस वक्त राजनीति देख रही। वो जाते, वो बात करते, वो इस तरह के गिमिक्स में नहीं पड़ते। मुझे नहीं लगता वो ऐसा काम करते। रूबिका जी, आई एम शॉक्ड, और मैं शॉक्ड इसलिए हूं कि अभी आपकी डिबेट में कहा गया कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े थे वहां पर राहुल गांधी जी क्यों गए? अरे साहब, भारत की संसद नई दिल्ली में है, अफगानिस्तान में नहीं है। रूबिका जी, राहुल गांधी जी संसद के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। और आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी बयान आया है, कांग्रेस पार्टी का भी बयान आया है कि किस तरह से मल्लिकार्जुन कहीं भी जा सकता है। प्लीज डोंट बी शॉक्ड सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो जब इस बात को कहते हैं किदवई साहब, तो उसके पीछे वजह बताने की ये है कि वो वहां जाने के पीछे मंशा क्या थी। कोई कहीं भी जा सकता है, आप कहीं भी जा सकते हैं सर, कोई रोकेगा थोड़ी, लेकिन वहां जाने की मंशा क्या थी? और ये सवाल कोई नहीं पूछता किदवई साहब, कोई नहीं पूछता अगर सारंगी जी को चोट नहीं आई, कोई नहीं पूछता अगर एक महिला सांसद ये ना कहती कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, दूसरे के प्रदर्शन में कभी भी कोई दूसरा नहीं घुसता है। रूबिका जी सुन रहे हैं आप किदवई जी? सुन रहे हैं? मनोज तिवारी बोल रहे हैं। जी, दूसरे के प्रदर्शन में आप खुद ही बताइए, कभी आपने देखा कि दूसरा प्रदर्शन कर रहा हो और दूसरी पार्टी का नेता प्रदर्शन में घुस जाए? सीधा सीधा ये तो झगड़े की बात है। हर प्रदर्शन सबका अधिकार है और दूसरे के प्रदर्शन में घुसना नहीं चाहिए। आज राहुल गांधी जी 80 मीटर चल के पूरे सांसदों के साथ जो घुस करके धक्का दिए, इस पे मेरी आपत्ति है। और मैं समझता हूं इस लोकतंत्र में कोई भी समाजवादी पार्टी अगर कहीं प्रदर्शन कर रही हो तो हम उसमें घुस के जाएंगे। किदवई जी, आपसे ही मुखातिब होना चाह रहे हैं। किदवई जी, बात रखिए जल्दी। जी रूबिका जी, देखिए, माननीय सांसद महोदय मनोज तिवारी जी की पार्टी को जो है ना, वो फोकस हमेशा टिल्ट करने की एक आदत सी पड़ गई है। रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर के रात तक झूठ बोला करती है। अभी बात हो रही थी कि शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो माननीय गृह मंत्री जी को आनी चाहिए, जिन्होंने बोला कि अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लिया होता तो आपको स्वर्ग मिल जाता। अरे साहब, अगर अंबेडकर जी के नाम से आपको इतनी चिढ़ है तो मैं एक नहीं 1000 बार मैं कहूंगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय अंबेडकर और जय संविधान। अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। रूबिका जी, अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं हो गया है। फैशन वो हो गया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाखों रुपए का सूट पहनते हैं और उस पर मोदी 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 लिखा होता है। माननीय मनोज तिवारी जी, फैशन वो होता है। जय भीम कहने से किसी को दिक्कत है? किदवई जी, किसको? मनोज तिवारी जी, जय भीम कहने में दिक्कत है? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम करता हूं। हम लोग जय भीम भी कहते हैं, जय श्री राम भी कहते हैं, जय अंबेडकर भी कहते हैं किदवई साहब। और देखिए, ये जो बातें कांग्रेस एडिट करके बता रही है उसी को आप प्रचार कर रहे हैं। कोई एडिट करके नहीं बता रही है। ये तो राज्यसभा टीवी में देखा गया है ना, अंबेडकर 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 अंबेडकर। क्या बात कर रहे हैं आप?
मनोज जी, ये पूरे देश ने देखा है और देश की जनता इस चीज को माफ नहीं करेगी। आप ये राहुल जी का मसला रूबिका जी इसलिए ले आए हैं ताकि दुबई जी, रूबिका जी, अंबेडकर जी के इस अपमान का बदला देश की जनता लेगी। देश की 140 करोड़ जनता देख रही है। जी के साथ सर कथनी नहीं करनी में जो अपमान हुआ है उसके बारे में बोलिए ना। उसके बारे में क्यों आपके मुंह पर ताला लग जाता है? मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहन गुप्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हाँ, क्यों बचा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। रोहन गुप्ता जी, सीधा सवाल इसी बात को लेकर। प्रकार से आज देखिए, संसद जो होता है वैचारिक लड़ाई का एक माध्यम होता है। पूरा देश संसद को देखता है। तो जिस प्रकार से विपक्ष ने आज संसद की गरिमा को तार-तार कर दिया, ये शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं, ये अखाड़ा नहीं। और पूरे देश ने देखा, क्या वीडियो रिलीज करेंगे, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार का शक्ति प्रयोग किया गया। क्या ये हम इस स्तर पे आ गए हैं? मुझे मालूम है, आज से 20 साल 15 साल पहले हम दूसरी जगह देखते थे कि संसद में हाथापाई होती थी तो दुख होता था। आज हमारे वहां पे भी वो कल्चर लेके आ गए। अरे अपना जो बात हो, जो भी झगड़े की बात हो, जो भी वैचारिक इशू है, आप कीजिए, आपका अधिकार है। पर हम लोग क्या इस स्तर पे आके चले जाए? क्या हम लोग अफगानिस्तान है? क्या हम पाकिस्तान है? कुछ तो हमको मर्यादा रखनी पड़ेगी संसद की। किसी की उम्र का मर्यादा नहीं है, महिला की रिस्पेक्ट की मर्यादा नहीं है, और उसको भी जस्टिफाई कर दे। मैं बोल रहा हूँ रूबिका जी, नहीं, पर वो तो रोहन जी आप पर आरोप लगा रहे ना। आर्य भारती जी ने सबसे पहले यही कहा था कि क्यों आपने खड़गे जी को धक्का मारा, वो एक दलित नहीं है, वो एक बुजुर्ग नहीं है, आपको वो नहीं दिखाई दिया? पूरे देश ने देखा है, क्या हकीकत है, पूरे देश ने देखा है किसने किसको धक्का मारा है, किसको को लगी है। वरिष्ठ सांसद पूरे देश ने ये देखा है रोहन जी, भारती जी, के दुबई जी, राजीव रंजन जी के संसद में लड़ते हुए उन अलग अलग विचारों के लिए आज आप लोगों ने मर्यादा को तार-तार कर दिया है। राहुल गांधी को इस बारे में अब सच में सोचना चाहिए कि गिमिक्स उनको कहां तक लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए News 18 इंडिया।